हिटमैन की एक लंबे अरसे बाद वापसी हो रही थी, क्योंकि पिछले 4 महीने से हिटमैन चोट से जूझ रहा था। एक शेर को लोग अजिंक्य की आड़ में भूलने लग रहे थे। एक्चुअली रोहित को इंग्लैंड के खिलाफ 28 अगस्त 2014 को बैटिंग करते हुए मिडिल फिंगर में चोट आ गई। रोहित की उंगली इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि रोहित को कम से कम 4 महीने का वक्त लगना था दोबारा मैदान में अपना जौहर दिखाने के लिए। वो एक ऐसा समय था जब रोहित ने नई नई अपनी जगह इंडियन टीम में पक्की की थी, लिहाजा लोगों को रोहित की असली क्लास का अंदाजा नहीं था। इंडियन क्रिकेट में हमेशा से इतिहास रहा है, एक बार चोटिल होने के बाद प्लेयर की वापसी काफी कठिन होने लग रही होती है, और यदि प्लेयर 4 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो जाए तब तो आप सोच ही सकते हैं वापसी कितनी कठिन होने लग रही होगी। लोग रोहित के बारे में अपनी आवाज बुलंद करने लग रहे थे। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि इस प्लेयर में ही खामी है, इसी को हमेशा इंजरी क्यों होती है, आखिर इस प्लेयर को ही इंजरी क्यों। बस यही एक प्लेयर हमेशा इंजरी सस्टेन कैसे कर लेता है। लेकिन उन 4 महीनों के बाद हुई उस वापसी के इंतजार में जख्मी शेर की तरह बैठे रोहित अपनी फिटनेस के साथ साथ लोगों को बल्ले से भी मुंह तोड़ जवाब देने की खामोश तैयारी शुरू करने में जुट गए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि उस इतिहास रच डालने वाली इनिंग्स की कहानी, उस वापसी की जबरदस्त इंतहा की कहानी शुरू से शुरू होगी मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में। एक मैच और रिकॉर्ड्स के भी रिकॉर्ड्स टूट गए, एक इनिंग्स और हर इनिंग्स को लोग भूल गए, एक कमबैक और लोग हर कमबैक को भूल गए, एक दिन एक बैट्समैन और लोग हर बैट्समैन को कुछ दिन के लिए भूल गए, एक टीम और सामने दूसरी टीम गेंदबाजी करनी ही भूल गई। इस जंग में मार तो श्रीलंका ने खाई थी, लेकिन गलती उनकी नहीं थी। गलती थी तो उन आलोचकों की जिन्होंने रोहित के रिप्लेसमेंट के तौर पर शानदार फॉर्म में चल रहे अजिंक्य रहाणे को देखना शुरू कर रखा था। गलती थी रोहित के गुस्से की, क्योंकि सामत आई थी उस एक दिन जिस दिन रोहित ने 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद मैदान में वापसी की जंग लड़ी थी रोहित ने खुद के खिलाफ खड़े लोगों से, खुद के खिलाफ बनने वाले मीम्स से भी। रोहित की चोट ने रोहित को कई जख्म दिए थे। एक्चुअली श्रीलंका भारत के दौरे पर थी, लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट रोहित को डायरेक्ट मैच खिलाने के मूड में नहीं थी। लिहाजा रोहित को सबसे पहले इंडिया ए की टीम में सिलेक्ट करके श्रीलंका से वार्म अप मैच खेलने को कहा गया। ये बेइज्जती थी किसी भी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर के लिए, बेइज्जती थी उस एक प्लेयर के लिए जिसने सिर्फ 1 साल के भीतर ही विश्व क्रिकेट में धमाल मचा कर रख दिया था। सिर्फ 1 साल के अंदर दुनिया को हिला कर रख दिया था। किसी भी प्लेयर के लिए यह बहुत मुश्किल काम होता है। एक तो चोट, दूसरी तरफ उसका वही मैनेजमेंट जिसके सामने रोहित ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया को धोकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। आज इंडिया ए से मैच खेलने को मजबूर था। रोहित ने उस वार्म अप मैच में श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई स्टार्ट कर दी। शर्मा ने अपना छुपा हुआ अवतार सबके सामने ला दिया। रोहित ने शानदार 142 रन जड़ डाले, लेकिन कोई गेंदबाज उन्हें अपनी गेंद से आउट नहीं कर पाया। ऐसा लगा मानो रोहित कभी टीम से बाहर हुए ही नहीं थे। 4 महीने के जख्मों को अब भरने का समय आ चुका था। अब बारी थी मेन मुकाबलों की। श्रीलंका को भारत के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी थी, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी बेंच पर बैठे थे। आप सोच सकते हो कितना कठिन रहा होगा वो दौर रोहित शर्मा के लिए पर्सनली और मेंटली भी। शुरुआती तीनों मुकाबलों में शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी ने टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की, लिहाजा रोहित को मौका मिल ही नहीं रहा था। रहाणे और धवन की जोड़ी भी शानदार फॉर्म में थी। रहाणे और धवन ने
दूसरे मुकाबले में शानदार शतक भी ठोक डाले। अब रोहित की वापसी काफी कठिन दिखने लग रही थी। भारतीय टीम ने विराट की टेम्परेरी कैप्टनसी के दौरान शेरों की तरह खेलते हुए शुरुआती तीनों मुकाबले अपने नाम कर लिए। अब बारी थी मेन प्लेयर्स को रेस्ट देने की, लिहाजा सीरीज का चौथा मैच एक्सपेरिमेंट के तौर पर खेला जाना था। तारीख थी 13 नवंबर 2014 और मैदान था कोलकाता का ऐतिहासिक और रोहित का फेवरेट ईडन गार्डन्स का मैदान। इस मैच में रोहित को टीम में जगह मिली और जगह भी एक टेम्परेरी प्लेयर के तौर पर मिली। बेइंतहा प्रेशर रोहित के सिर पर था क्योंकि रोहित तब तक टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हो चुके थे और वनडे करियर भी इस मैच में दांव पर लग चुका था। रोहित के पास सिर्फ 2 मैचेस थे अपने आप को साबित कर दिखाने के लिए, लेकिन टीम में फिर से अपने आप को स्थापित करने के लिए रोहित को कुछ बड़ा करके दिखाना था, इतना बड़ा कि लोग भी बोल दें रोहित के बिना टीम अधूरी है। खैर, चौथे मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और अब मैदान में एंट्री हो रही थी खुद से खुद की जंग लड़ने जा रहे एक बंदे की। वही एक बंदा जिसने 1 साल पहले वनडे इतिहास का सबसे कम उम्र में शतक जड़ रखा था, जिसने दुनिया में आग लगा रखी थी, लेकिन एक चोट ने उससे उसका खुद का ओहदा छीन लिया था। एक खिलाड़ी जिसे सचिन ने भी अपना उत्तराधिकारी माना था। खैर, रोहित पारी की शुरुआत में काफी दबाव महसूस करने लग रहे थे और प्रेशर उनकी आंखों में बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन आज भगवान भी बहादुर का साथ देने लग रहे थे। सिर्फ 4 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा को श्रीलंका ने एक जीवन दान बख्श दिया और फिर रोहित शर्मा को पता लग गया कि ये एक दिन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। शेर को एक मौका देना मतलब खुद की जान से खिलवाड़ कर बैठना। रोहित ने इस राहत को अपना पैठ बनाकर श्रीलंकाइयों की लंका दहन करना आरंभ कर दिया और जब रोहित ने अपना ओहदा वापस लेना आरंभ कर दिया तब श्रीलंकाई गेंदबाजों ने हिटमैन के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। हिटमैन ने अपने हिटों की आड़ में लोगों को कलंकित करना शुरू कर दिया। लंका की लंका लगनी शुरू हो चुकी थी क्योंकि रोहित के बैट की गूंज पूरी दुनिया के कानों तक पहुंचने लग रही थी। खौफ खाते थे लोग जिसे एक बैटर से उसके अपने ही उसके बुरे वक्त में पराये बन गए थे, लेकिन हिटमैन की वापसी ने लोगों को बता दिया कि क्रिकेट में क्रिकेट का रिप्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन बैटिंग में हिटमैन का रिप्लेसमेंट कभी नहीं मिलने वाला। अजिंक्य रहाणे 28 रन बनाकर आउट हो गए तो वही अंबाती रायडू भी कुछ खास ना कर सके, लेकिन अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए उस मैच में कप्तानी की जिम्मेदारी उठा रहे विराट कोहली। विराट रोहित की जोड़ी 1 साल पहले विश्व क्रिकेट में काल बनकर सामने आई थी, लेकिन इस बार यह जोड़ी भौकाल बनकर अपने नए अंदाज में सबके सामने आई। विराट और रोहित ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करना शुरू कर दिया। पहले रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो फिर वहीं विराट ने भी अपना एक और 50 पूरा कर लिया। विराट उस समय दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट की बादशाहत के अपने चरम शीर्ष पर विराजमान थे, तो वहीं रोहित अब विराट के कदमों ताल पर चलते हुए नए झंडे गाड़ने शुरू कर चुके थे। लेकिन पिछले साल अपने दोहरे शतक में विराट को रन आउट कराकर उनका गुस्सा झेलने वाले रोहित से एक बार फिर से वही गलती हो गई। विराट और रोहित की इस खूबसूरत पार्टनरशिप पर एक बार फिर से रन आउट की डींठ लग गई। विराट 66 रन बनाकर रन आउट हो गए। रोहित एक बार फिर से अपने आप से नाराज होने पर मजबूर हो गए। फिर क्या था, बदले की आग दोगुनी हो चुकी थी। तरस आता है श्रीलंकाई गेंदबाजों पर क्योंकि रोहित के दोगुने गुस्से का शिकार बिना किसी कारण उन्हीं को बनना था, और हुआ भी कुछ यूं ही। रोहित अब अपनी बैटिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ बल्लेबाजी करते दिखाई देने लग रहे थे। रोहित शर्मा अब और भी डिसिप्लिन्ड और
डिटरमिन्ड भी। विराट का वो रन आउट इस बार श्रीलंका के लिए काल बनकर सामने आया, जो 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने काल बनकर सामने आया था। इस वीडियो के बाद रोहित का असली गुस्से वाला वीडियो भी देख लेना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। रोहित ने मैदान के चारों तरफ रन वर्षा शुरू कर दी। श्रीलंकाई गेंदबाज अपने कप्तान से मानो कहने लग रहे थे, प्लीज मुझे आज जाने दो बस। रोहित के बल्ले से निकलने वाले चौके दुनिया के सामने प्रदर्शनी के लिए मानो पेश होने लग रहे थे, लेकिन उनके बल्ले से निकले गगनचुंबी छक्के दुनिया के होश उड़ाने के लिए काफी थे। रोहित ने आज 100 गेंदों में ही अपना शतक ठोककर दुनिया को अचंभित कर दिया। हिटमैन की फिटनेस पर लगे धब्बे अपने आप गायब होने शुरू हो गए। रोहित के गिरेबान में झांकने वाले अपनी खामोश निगाहों को नीचे झुकाए भाग खड़े हुए। आज रोहित रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था शतक मारने से कुछ होने वाला नहीं है। अपना नाम और अपनी छाप छोड़ने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। फिर क्या था, रोहित का असली मिशन उनकी सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुआ। रोहित ने अनजाने में ही सही कई श्रीलंकाई गेंदबाजों के करियर का दुखद समापन कर डाला। कुछ शॉट्स रोहित ने ऐसे मारे जिनके बारे में सोचना भी बड़ी बात थी। रोहित के टैलेंट को दुनिया की सलामी की इस्तकबालियों से सलामियां मिलने लग रही थी। रोहित ने अगली 51 गेंदों में कहर बरपाते हुए अपना शानदार दूसरा दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। इतिहास सुनहरे अक्षरों में रोहित का नाम खुद अपनी किताबों में पेन लिए लिखने पर मजबूर हो चुका था। इतिहास का भी इतिहास लिखा जा चुका था। हिटमैन दुनिया का पहला बल्लेबाज बन चुका था जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 दोहरे शतक ठोक दिए थे। अब रोहित ने थकान को भी थका दिया था, रुकने वाले इस शब्द को भी रोक कर रख दिया था। हिटमैन ने ऑफ स्टंप के बाहर से गेंदों को घसीटकर लेग साइड पर छक्के जड़ डाले। दुनिया रोहित के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड्स के आगे नतमस्तक हो चुकी थी। शर्मा ने 250 रन बनाकर क्रिकेट के पन्नों में नया अध्याय जोड़ते हुए खुद की एक किताब लिख डाली। रोहित ने 404 रनों के भारतीय टोटल में से अकेले ही 264 रन बना डाले। श्रीलंकाई टीम के हौसले मानो गर्त में जा चुके थे। अब वहां से उठ पाना आसान बात बिल्कुल भी नहीं थी। श्रीलंका की पूरी टीम रोहित के स्कोर से 13 रन कम बना पाई। रोहित की ग्रैंड एंट्री अप्राकृतिक मार के साथ हुई, जिसे क्रिकेट जगत में हमेशा याद किया जाता रहेगा और रोहित का रिकॉर्ड ही बनकर रह जाएगा। इंस्टा में फॉलो करके भेज दो किस कहानी पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पहुंचा दो हर एक रोहित शर्मा के प्रशंसक तक। जय हिंद।